मैं डॉक्टर प्रमाण झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 19 सितंबर 2020 ईस्वी। प्रिय छात्रों, हेतुपदेश चल रहा है उपशास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत में। कथावस्तु श्लोक संख्या 145। आगे अभी थोड़ा गद्य है। ततः अस्मत् पुण्यो दयादनेन मित्रेणाहं स्नेहेहानुवृत्त्या अनुगृहीत। अधुना च पुण्य परंपरया भवदाशय स्वर्ग एव मया प्राप्तः। कहता है कि वन में आने के अनंतर हमारे पुण्य के उदय से इस मित्र लघुपतनक ने मुझको प्रेम के अनुसरण से अनुग्रहित किया। इस समय पुण्यों की परंपरा से आप कछवा का वास स्थान स्वर्ग ही मैंने प्राप्त कर लिया है। श्लोक संख्या 146। अतः संसार वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसास्वाद संगम संजनैः सह। काव्यामृत रसा स्वाद सज्जने सह संगमयस् संसार वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले। काव्यामृत रसास्वाद, काव्य रूप अमृत के रस श्रृंगार आदि का आस्वादन और सज्जनों के साथ संगत, ये जो संसार रूप वृक्ष के फल हैं। पुनः श्लोक संसार वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसास्वादः संगम सज्जनैः सह। पुनः श्लोक काव्य रूप अमृत के रस श्रृंगार आदि का आस्वादन और सज्जनों के साथ संगत, ये जो संसार रूप वृक्ष के फल हैं। व्याख्या काव्या अमृत रसास्वादः साहित्य पीयूख रसानुभवः सज्जनैः सूजनैः सह समम् संगमश्च समागमश्च संसार वृक्षस्य संसार गरलतरो द्वे एव उभे एव रसवत् फले आस्वादपूर्ण सस्येस्तः। श्लोक संख्या 147। अपरंच सत्संग केशवे
भक्तिर्गंगा अम्भसि निबसज्जनम् असारे खलु संसारे त्रीन् साराणि भावयेत्। पुनः श्लोक सत्संग केशवे भक्तिर्गंगा कुंभसि निमज्जनम् असारे खलु संसारे त्रीन् साराणि भावयेत्। सत्संग केशवे भक्ति गंगाम भसि दीपसज्जनम असारे संसारे त्रीन् साराणि भावयेत्। कहता है सत्संग भगवान विष्णु में शक्ति और गंगा जी के जल में स्नान अल्पसार वाले संसार में इन तीनों सारों को विचार करना चाहिए। व्याख्या सत्संग सज्जन समागम केशवे हरो भक्ति पराप्रीति गंगाम्भस भागीरथी जले निमज्जनम स्नानम च असारे अल्पासार युक्ति संसारे जगति त्रीणि त्रिसंख्यकानि साराणि स्थिराम स्वरूपान विख्यान भावयेति विचार्येत्। आगे श्लोक संख्या 48 148 अर्था पादरजू पमा गिरि नदी वेगोपम जौवन मार्विश्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोप्रमं जीवनम धर्मं जो न करोति निश्चलमति स्वर्गाद्गलो घाटन पश्चातापहतो जरा पनिरतः शोकाग्निना दह्यते। अर्था पादर्जोपमा यौवनम गिरिनदी वेगोपमम आगुष्यम जललोल बिंदु चपलम जीवनम फेनोपमम जो निश्चलमति सन स्वर्गा अर्गलोद्घाटनम धर्मम न करोति सह जरा पनिरतः पश्चाताप अतः सन शोकाग्निना दह्यते। कहता है कि धन पैर के धूमिल के समान और स्थिर है, जवानी पहाड़ की नदी के वेग की सदृश है, आयु जल के चंचल बिंदु के तुल्य चपल है, जीना जल के फेन के समान क्षणभंगुर है। ऐसी स्थिति में जो पुरुष बुद्धि को स्थिर कर स्वर्ग की अर्गला को खेलने वाले धर्म का आचरण नहीं करता है, वह बुढ़ापे में
परिणत होकर पश्चाताप से पीड़ित होता हुआ शोक रूप अग्नि से संतप्त होता रहता है। व्याख्या इस तरह अर्थाधनानि पादर्जोपमा चरण धूलि सदृशा अस्थिरा इति भाव। यौवनम तारुण्यम गिरि नदी वेगोपमम पर्वत सरिद जव सदृशम आयुष्यम जीवित काल जललोल बिंदु चपलम सलिल चपल त्रिखत चंचलम जीवनम प्रमाण धारणम फेनोपमम डिंगडी रतुल्यम अतः जह जनाः निश्चलमति स्थिर बुद्धि सन स्वर्गार्गलोद्घाटनम सूर्यलोक विघटनम धर्म पुण्याचरणम न करोति नो विदधाति सह पुरखा पुरख जलाप पनिरत बाधर्क परिणामम प्राप्त सन शोकाग्निना शोकाग्नलेन जज्यति संतप्यति। पुनः श्लोक अर्थापादर्जोपमा गिरि नदी वेगोपम यौवनमायुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमम जीवनम धर्मादो न करोति निश्चलमति स्वर्गागलोद्घाट पश्चाताप हतो जरा पनिरत शोकाग अग्निना दह्यति। पुनः श्लोक रिपीट धन पैर के धूल के समान अस्थिर है, जवानी पहाड़ की नदी के वेग की सदृश है, आयु जल के चंचल बिंदु के तुल्य चपल है, जीना जल के फेन के समान क्षण भंगुर है। ऐसी स्थिति में जो पुरुष बुद्धि को स्थिर कर स्वर्ग की अर्गला को खोलने वाले धर्म का आचरण नहीं करता है, वह बुढ़ापे में परिणत होकर पश्चाताप से पीड़ित होता हुआ शोक रूप अग्नि से संतप्त होता रहता है। युष्माभिः अतिसंचय कृतः तस्यायं दोषः। तुमने बहुत संचय किया, उसका यह दोष है, सुनो। श्लोक संख्या 149। उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम्। तरागोदर संस्थानां परिवाह इवाम्भसाम्। तरागोद संस्थानां अम्भसां परिवाह इव उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव रक्षणम् ही।
कहता है कि तालाब के भीतर रहे हुए जलों का बाहर निकलने के समान उपार्जन किए गए धनों का त्याग ही रक्षण है। तालाब के भीतर रहे हुए जलों का बाहर निकलने के समान उपार्जन किए गए धनों का त्याग ही रक्षण है। उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणं तरागोदर संस्थानां परिवाह इवावसाम्। व्याख्या तरागोदर संस्थानां पद्माकर मध्य भाग स्थितानां अंभसां जलानां परिवाह इव जलोच्छ्वासः इव उपार्जितानां संचितानां वित्तानां धनानां त्याग एव दानम् एव रक्षणं पालनं हि निश्चयेन। अन्यंच श्लोक संख्या 150। जज घो अध छित्तो वित्तम निच खान मितम पचाह तदधो नीलियम गंतुम चक्रे पंथान मग्रतः। जज घो अघा छित्तो वित्तम निच खान मितम पचा तदोद नीलियम गंतुम चक्रे पंथान मग्रताः। मितम पचा छितो अधोधः वित्तम जत निच खान तत अग्रता अधो निलंबनम गंतुम पंथानम चक्रे। कहता है कि कंजूस जमीन में नीचे के भाग में धन को जो खोज कर रखता है वह पहले ही निम्न स्थान पाताल व नरक में जाने के लिए मार्ग बनाता है। पुनः श्लोक कंजूस जमीन में नीचे भाग में धन को जो खोज कर रखता है वह पहले ही निम्न स्थान या पाताल व नरक में जाने के लिए मार्ग बनाता है। व्याख्या मितपंचः कृपणः छितो पृथिव्याम अधोधः भूमे अधोभागे वेतम धनम जच निजखान निखातवान तत निखिनम अग्रता प्रथमतः अधो नीलियम निम्नस्थानम पातालम नरकम वा गंतुम यातुम पंथानम एव मार्गचक्रे कृतवान। श्लोक संख्या 151। अजतः निज सौख्यम निरुंधानु जो धनार्जन मिक्षति परार्थ भार बाहि व सक्लेशव्यै भाजनम। पुनः ये श्लोक जत निज सौख्यम निरुंधानु जो धनार्जन मिक्षति परमार्थ भार बाहिव सक्लेशस्यै भाजनम। निज सौख्यम निरुंधानु जो निज सौख्यम निरुद्धान धनार्जनम इच्छति स परार्थ भार
बाहि एव क्लेशस्य एव भाजनम। कहता है जो अपने सुख को रोकता हुआ धन के उपार्जन की इच्छा करता है वह दूसरों के माल को ढोने वाले बैल व गधा के सदृश होकर दुख भोगने का पात्र हो जाता है। पुनः श्लोक जो अपने सुख को रोकता हुआ धन के उपार्जन की इच्छा करता है वह दूसरों के समान या बाल को ढोने वाले बैल व गधा के सदृश होकर दुख भोगने का पात्र हो जाता है। व्याख्या जह जनः निजसौख्यम स्वमुखम निरूद्धान निवारयन् धनार्जनम द्रव्योपार्जनम इच्छति कामयते सह जनः परार्थभारवाही इव अन्यार्थ कामभारवाहक इव वृक्षखरादि व्यतिभावः क्लेशस्य एव दुःखस्य एव भाजनम पात्रम भवति इति शेखः। श्लोक संख्या 151। प्रिय छात्रों, आज यही इतना ही तक।